नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, बीए सेमेस्टर मुख्य विषय हिंदी सेमेस्टर 6 में 2022 से जो नया पाठ्यक्रम आ रहा है उसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। आपको स्पष्टता कर दूं मित्रों कि कुछ जगह ही कुछ बातें कुछ सिलेबस को लेकर बदलाव हुआ है, बाकी कुछ पॉइंट्स पुराने हैं। कहाँ क्या बदलाव मैं आपको बिल्कुल ध्यान में दिलाऊंगा। तो पहला कोर्स है 311, जिसका नाम है पाश्चात्य काव्य सत्र हिंदी आलोचक। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं मित्रों। आप प्लेटो, अरस्तु और लोंजाइनस को पढ़ने वाले हैं। उनके द्वारा जो सिद्धांत स्थापित किए गए हैं, जैसे प्लेटो के साहित्यालोचन संबंधी विचार है, तो अरस्तु के त्रासदी का विवेचन यहाँ पर है। ये जरूर बदलाव है कि त्रासदी यहाँ आया है, और लोंजाइनस का उद्धार का स्वरूप और उसके स्रोत पहले भी था। यहाँ साहित्यालोचन संबंधी विचार थोड़े बदले गए मित्रों। पाश्चात्य आलोचक दूसरे यूनिट में विलियम वस काव्य और काव्य भाषा ही है। कोलरिज यहाँ पर आए हैं इस बार। कल्पना के अवधारणा और कल्पना तथा ललित कल्पना के साथ हम उनको समझेंगे। ये नए हैं मित्रों। मैथ्यू आर्नल्ड पहले भी थे। तो कविता जीवन की आलोचना क्या है वो हम वहां जानेंगे। तो यहाँ जो कोलरिज आइए, रिचर्ड से पहले वो निकल गए, उनके स्थान पर कोलरिज आए मित्रों। काव्य के उपकरण भीम, प्रतीक, मिथक पहले भी थे, इस बार भी है। हिंदी आलोचकों में कुछ बदलाव है मित्रों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो थे ही, डॉक्टर धर्मवीर नए आलोचक के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, तो हम इनका विशेष परिचय प्राप्त करेंगे। और डॉक्टर नामवर जो पिछली बार भी अभ्यासक्रम में थे। मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स, कहीं ना कहीं किसी रचनाकार का बदलाव हुआ है, कोई पॉइंट्स विशेष करके डाला है या कुछ निकाले गए हैं। 312 नंबर के कोर्स है हिंदी व्याकरण का। यहाँ मित्रों देखिए, वर्ण एवं शब्द भेद में हम लोग वर्ण की परिभाषा और हिंदी वर्ण के प्रकार, स्वर और व्यंजन पर चर्चा करेंगे। संज्ञा की परिभाषा प्रकार देखेंगे, तो सर्वनाम की परिभाषा और प्रकार भी देखेंगे जो पहले भी था। शब्द भेद में हम मित्रों विशेषण की परिभाषा और प्रकार, लिंग एवं वचन, क्रिया की परिभाषा और प्रकार जैसे अकर्मक, सकर्मक, सहायक और संयुक्त क्रियाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्द रचना में कारक और विभक्ति, उपसर्ग और प्रत्यय, समास की परिभाषा प्रकार का हम परिचय प्राप्त करेंगे। चौथा यूनिट है संधि और वाक्य रचना का। विराम चिन्ह किससे कहते हैं, संधि की परिभाषा एवं प्रकार, वाक्य की परिभाषा, अर्थ और रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकारों की भी आप लोग यहाँ जानकारी प्राप्त करने वाले। कोर्स नंबर 313 मित्रों, आधुनिक हिंदी पद्य का इतिहास 1950 तक का है। यहाँ पर कुछ बदलाव है। जैसे भारतेंद्र युग में भारतेंद्र युग काव्य प्रवृत्तियां है। बद्रीनाथ चौधरी प्रेम गण कवि के रूप में, कृति है उद्धव शतके नया आया है मित्रों, जगन्नाथदास रत्नाकर की, इसे हम ध्यान में लेंगे। द्विवेदी युग में हम उनके काव्य प्रवृत्तियों और कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त जी आए हैं, ये नए हैं। प्रिय प्रवास, अयोध्या से उपाध्याय हरिओध जी का कृति परिचय, ये भी नया है। जो तीसरा यूनिट है मित्रों छायावाद का। छायावाद काव्य प्रवृत्तियां, निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, उनको हम विशेष रूप से परिचय में लेंगे, ये भी हमारे लिए जानकारी में है। तो सुमित्रा नंदन पंत का चिदम्बरा, ये कृति आप परिचय में यहाँ लेने वाले हैं। चौथा यूनिट प्रगतिवाद का है। उसकी काव्य प्रवृत्तियां और कवि के रूप में हम शिव मंगल सिंह सुमन जी को लेने वाले। तो नागार्जुन का जो काव्य है योगधारा कृति, उसका यहाँ परिचय प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार 314 ऑप्शनल पेपर में मित्रों पहला पेपर है पत्रकारिता का इतिहास और हिंदी पत्रकारिता 1950 तक। यहाँ पर पहला दौर जो पत्रकारिता का हिंदी पत्रकारिता पूर्व भारतीय को लेकर विश्व पत्रकारिता के विकास से था और हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ, जुगल किशोर शुक्ल की पत्रकारिता एवं दंत मार्गन और संवाद कौमुदी की बात का परिचय लेंगे। दूसरे यूनिट में हिंदी पत्रकारिता का दूसरा दौर जो भारतेंद्र युग कहलाता है, उसमें भारतेंद्र युगीन पत्रकारिता की विशेषता है। भारतेंदु की पत्रकारिता में कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप की बात को जानेंगे। तीसरा दौर जो है द्विवेदी युग का, इसमें द्विवेदी युगीन पत्रकारिता की विशेषता,
महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रकारिता, सरस्वती और हिंदी केसरी का परिचय प्राप्त करेंगे। चौथे यूनिट में आप गांधी युगीन बातों को लेंगे, जिसमें गांधी युगीन पत्रकारिता की विशेषता को जानेंगे। यहाँ विष्णु बाबूराव विष्णु पराड़कर की पत्रकारिता एवं आज की बात को समझेंगे और साथ ही साथ हिंदुस्तान टाइम्स को भी हम समझ पाएंगे। तो ये ऑप्शनल पेपर था जो 314 का, उसी का मैंने बात की। एक इसी 314 कोर्स में जो दूसरा भाग है ऑप्शनल, वो है जनसंचार माध्यम लेखन का मित्र। जनसंचार माध्यम यानी कि मास कम्युनिकेशन की बात, तो उसकी विकास की रूपरेखा आप समझेंगे पहले यूनिट में। जनसंचार माध्यम का परिचय, परिभाषा, तत्व के द्वारा जनसंचार माध्यम की प्रक्रिया और जनसंचार माध्यम का कार्य महत्व जानेंगे। दूसरा यूनिट श्रव्य मीडिया लेखन पर है, जिसमें रेडियो की उपयोगिता, लोकप्रियता, समाचार लेखन, निर्माण, समाचार वांचन, उद्घोषणा लेखन, विज्ञापन लेखन, फीचर लेखन और विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी लेंगे। तीसरा पूरा यूनिट है प्रिंट मीडिया लेखन पर, जिसमें अखबार का महत्व, उद्देश्य और उपयोगिता, उसमें आ रहे फीचर, रिपोर्टाज और समाचार एवं साक्षात्कार, परिचर्चा और वृत्त चित्र का परिचय लेंगे। चौथा यूनिट जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेखन पर, जिसमें फिल्म, पटकथा लेखन, टेलीविजन, समाचार, धारावाहिक तथा विज्ञापन और इंटरनेट में ब्लॉगिंग, फेसबुक, ट्विटर की जानकारी आपको लेनी है। ये कुछ नया और अलग से है जो आपको मजा आएगा जानने के लिए और समझने के लिए। मित्रों, सेम 6 में 315 रचनात्मक लेखन और अनुवाद नामक कोर्स है। यहाँ पर रचनात्मक लेखन किसे कहेंगे, उसके स्वरूप और उसके अवधारणा को समझेंगे हम। साहित्य सृजन की प्रणालियां में साहित्य और सृजन, विधाओं की संरचना और संप्रेषण, प्रणालियों का वर्गीकरण आदि और जनभाषा लोकप्रिय संस्कृति की बातों को जानेंगे। विविध विधाओं के आधारभूत संरचनाओं का व्यावहारिक अध्ययन में मित्रों कुछ बदलाव है, जैसे कविता में संवेदना, काव्य रूप, भाषा सौष्ठव, छंद, लय, गति और तुक की बात समझेंगे। कथा साहित्य है, जिसमें वस्तु, पात्र, परिवेश और विमर्श है। मित्रों, फिल्म लेखन नया आया है, ये इसी बार है, जिसमें फिल्मांकन, कहानी का सेटअप, फिल्म निर्माण टीम, सृजन की तकनीक और दृश्य लेखन आदि की जानकारी आपको दी जाएगी। तीसरा यूनिट है अनुवाद सैद्धांतिक में, उसका स्वरूप और वेद, अनुवाद का महत्व एवं अनुवादक के गुण और अनुवाद की समस्याओं की जानकारी लेंगे। चौथा यूनिट मित्रों व्यावहारिक अनुवाद के पक्ष में जाता है। यहाँ पर आपको मित्र 8 से 10 वाक्य वाले परिच्छेद मिलेंगे, जिसका गुजराती से अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको गुजराती कहावतें मुहावरों का हिंदी रूप दिया जाएगा और अनुवाद 7 मार्क्स से रहेंगे और कहावत मुहावरे भी 7, कुल 14 मार्क्स इस प्रश्न में से, चौथे यूनिट में से पूछे जाएंगे। मित्रों, यूनिवर्सिटी सिलेबस कमेटी ने जो एक अच्छा काम किया है कि जो गुजराती कहावतें मुहावरे आपको पूछी जाने वाली है 50, वो आपको यहाँ पर ही इसी सिलेबस में दी गई है। देखिए आप इस स्क्रीन में आपको दिखाई देता है, तो पहले कहावतें है, जो कहावत जो है पछड़ी इतनी सोड़ है कि तेते पाव पसारे जेती लांबी सोड़, तो ये आपको यहीं पर इसी में से आप लोगों को तैयार रखना है। कुल 25 कहावतें और ये 25 मुहावरे, जैसे मजाक करे अटखेलिया करना, ये हिंदी हुआ रो, और ये 25, तो कुल ये 50 जो भाग है उसी को तैयार करेंगे आप, तो आपका चौथा यूनिट तैयार। कितना अच्छा है आपके लिए। तो मित्रों, ये था आपके कोर्स नंबर रचनात्मकता की बात। और आइए अब मैं मित्रों आपको यहाँ पर 315 में ऑप्शनल जो कुछ बातें आती उसकी भी मैं जानकारी दे देता हूँ कि ऑप्शनल में यहाँ गुजराती भाषा साहित्य को रखा जाता है। गुजराती भाषा का उद्भव विकास, गुजराती का मध्यकाल और गुजराती साहित्य का आधुनिक काल यहाँ है। गुजराती साहित्य का इतिहास है, जिसमें प्राचीन गुजराती साहित्यिक प्रवृत्तियां, आधुनिक काल का उपविभाजन और आधुनिक गुजराती साहित्यिक प्रवृत्तियां। प्रमुख रचनाकार में नरसिंह मेहता, दयाराम प्रेमानंद है और रचनाओं में दलपत चौहान के ठंडा खून कहानी संग्रह, भोलाभाई पटेल का निबंध संग्रह विदिशा और हरीश मंगलम का उपन्यास अगनजाड़,
ये ऑप्शनल विषय है मित्रों। वो जो लोग इसे और ज़्यादातर वो लोग कि कहीं पर ऑप्शनल पेपर भी चलाते हैं कुछ कॉलेज में, उन लोगों को यहाँ विशेष ध्यान में लेना है। 316 नंबर का पेपर हर किसी के लिए है, हिंदी निबंध का। इसमें भक्तिकाल और रीतिकाल में से निबंध है मित्रों। अष्टशास्त्रीय कवि, तुलसी की समन्वय भावना, सूरदास और उनका वात्सल्य वर्णन, सत्सई परंपरा और बिहारी, घनानंद और उनकी प्रेम वेदना, केशवदास और उनकी रामचंद्रिका। ये नया है मित्रों। अष्टशास्त्रीय कवि भी नया है और आप लोग तुलसीदास और उनका वात्सल्य वर्णन भी नए रूप में प्राप्त करेंगे। इस तरह से यह 6 मुख्य विषय हिंदी का सिलेबस है मित्रों। आशा है आपको समझ में आया है और आप लोगों को विस्तृत आपके प्रोफेसर कॉलेज में आपको समझाएंगे। अगर कोई समझ में ना आती बात हो तो आप मेरा वीडियो देखकर भी समझ सकते हैं। ज़रूर आप वीडियो को पसंद करते तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके मित्रों को सब्सक्राइब करवाइए। और अब मैं आपको आगे नए वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और जय भारत, जय हिंद।